आनंद साहू जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक सभी देखिए माला धारण किए हुए हैं, अपने वस्त्रों के रूप में बांगर धारण किए हुए हैं, फिर भी वे इस संसार में साजो मंगल मंगल राशि अर्थात सभी मंगलों को प्रदान करने वालों के नाम से जाने जाते हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम एकता पसतीयतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो केवल एक अहिल्या को तारा, लेकिन उनके नाम ने तो कितनों को तारा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी जो कार्य नहीं करते अपने प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन उनका नाम उन सभी को करने वाला है। और देखिए यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि नारद जानेऊ नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद। कितनों महानताएं प्राप्त की हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि नारद जी ने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम के प्रताप को जाना, तभी उन्होंने उन हरि के नाम को सुमिरन कर अपना जीवन धन्य किया। और भक्त प्रहलाद की बात सामने आती है, जब उनके पिता हिरण्यकश्यप उन पर अत्याचार करते रहे तो भी से, और उन्हीं नाम के चलते आज भक्त प्रहलाद जी ने पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान श्री नरसिंहनाथ जी को उन्होंने साक्षात खम्भ विदार कर प्रकट किया। और भगवान का नाम ऐसा है कि बोलते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास, अंदाज होना चाहिए, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों। अभी अभी हम सब सुन रहे थे और देख रहे हैं श्री रामेश्वर मानस परिवार पारा गांव आरंग की सादर प्रस्तुतिकरण। इसमें हमारे आदरणीय व्याख्याकार महोदय, तो हमारे आदरणीय भैया श्री भी इस संगीत से जुड़े हुए थे पहले, क्योंकि वो उस समय जो है भरदा कला की मंडली में जो है बेंजो बजाते थे, और वहीं से ही कोई भी गाना फिर जो है श्री बल्लाऊ भैया को आकर बताते थे, और उसी गाना को सुन कर बजा करके वो बेंजो बजाया, फिर उसके बाद जो है हारमोनियम बजाना जो है सीखे। ये हमारे आदरणीय भैया श्री का ही देन है। और वे भी ऐसे धार्मिक कार्यों में जो है विशेष सहयोग प्रदान करते हैं और बड़े ही रुचि लेते हैं। ऐसे आदरणीय भैया श्री का आगमन बहुत सालों के बाद हम आपके परिवार को पा करके अत्यंत आनंदित अनुभव कर रहे हैं। हमें गर्व होता है कि हमारे ग्राम चंदना से ऐसे बड़े बड़े पोस्ट में रह करके हमारे ग्राम का भी नाम रोशन होता है, और अपने भी जब पाते हैं तो और विशेष जो है गर्व अनुभव होता है। तो मैं भैया श्री से चाहूंगा कि आप उद्बोधन के रूप में दो शब्द कह करके आप हमें अनुग्रहित करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार राजा रामचंद्र की। आज के इस मानस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, मैं भी रामायण से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, और
हम लोग तो जब भी रामायण यहाँ होता था तो खेल कूद छोड़ के रामायण में ही बैठते थे, और उस रामायण की ही कृपा है कि हम बहुत आगे तक पढ़ पाए और कभी फेल होने की नौबत नहीं आई। तो ऐसी भगवान राम के नाम की जो महिमा अब आप लोग तो सुनते ही हैं, यहाँ हमेशा होता है। तो भगवान राम से बड़ा उनके नाम को बताया गया है। राम तो है ही है, लेकिन हम लोग अगर ये देखना चाहेंगे कि भगवान राम कैसे थे या भगवान राम की स्मरण करेंगे तो हमारे सामने भगवान आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बहुत कठिन काम है। लेकिन मेरा तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप भगवान राम के साथ उनका जो नाम जुड़ा हुआ है, राम या कोई भी भगवान के नाम है, भरी के तो 1000 नाम है, 1000 नाम में जो नाम आपको अच्छा लगे वो नाम आप बिल्कुल दिन भर अपना जो काम करते हैं वो भी काम कीजिए, और भगवान का नाम कभी विस्मरण होना नहीं चाहिए, क्योंकि राम से ज़्यादा ताकत उसके नाम में है ना भाई। हम कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में बताया गया है कि नाम का ही महत्व है। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप यज्ञ नहीं कर सकते, बड़े बड़े आप ध्यान नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कलयुगी आदमी? केवल नाम आधारा भगवान के नाम को ही जाप कर सकते हैं, और भगवान के नाम लेने में ना कोई नियम लगता है, ना कानून लगता है, ना किसी प्रकार की कोई उसमें बहुत सारे नियम कानून की जरूरत नहीं है। आप जब मन लगे तब भगवान का नाम ले सकते हैं। नहाते धोते घूमते फिरते बैठते उठते जब मन लगे आप एक नाम पकड़ लीजिए, और उसका नाम का आप एक दिन में कम से कम 108 नाम लीजिए, और उसके बाद देखिए 1 महीने बाद क्या चमत्कार होता है। बिल्कुल चमत्कार होगा, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन चमत्कार नाम लेने से होगा, और फिर नाम लेना है तो हमको शुद्ध मन से लेना है। एक अपन अभी प्रयागराज में मेला लगा था, कुंभ का मेला लगा था, बहुत सारे लोग गए वहाँ पे, स्नान करके भी आए, नहा के आए, सब कुछ किए। तो वो उसकी एक अलग आस्था है, आस्था का विषय है, उसका अलग महत्व है, उसमें भी फायदा होता है। और इसको रामचरितमानस का जहाँ गायन होता है, जहाँ पे इनका गुणगान किया जाता है, तो इसको भी भागीरथी कहा गया है। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सुरसरी कहते हैं गंगा को, और एक तो गंगा की धारा बहती है और दूसरी धारा कहते हैं राम कथा। तो जहाँ राम कथा होती है वो भी गंगा की ही धारा के समान है। इस गंगा की धारा में आप शरीर रूपी जो मैल है उसको तो आप स्नान करके धो लेते हो, लेकिन शरीर के अंदर जो आपका मन है, मन के अंदर जो मैल बैठा हुआ है उसको कैसे साफ करोगे? तो मन के अंदर के मैल को मिटाने के लिए ये जो हमारा आयोजन होता है, इस तरह भगवान राम कथा है। सबसे सरल कलयुग में अगर है तो राम कथा है। और तुलसीदास जी बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि राम कथा की इतनी महिमा है कि उसकी बखान किया जाना संभव ही नहीं है, और हर आदमी को सुनना चाहिए। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने के बाद उसको गुनना भी पड़ेगा आपको अपने मन में, और आपके मन की जितनी 2-4 बुराइयां हैं, आप एक बुराई भी अगर छोड़ सके तो बहुत है। आप क्या बुराइयां होती है बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। काम क्रोध लोभ मद मोद मत्सर, यही तो सब बुराइयां हैं। आदमी इन्हीं सब चीज़ों को जल्दी से नहीं छोड़ पाता। तो ये सारी चीज़ें कैसे छूटेगी? जब हम राम का नाम लेना शुरू करेंगे तो ये छोटी छोटी बुराइयां अपने आप छूट जाएगी। और सब हम यहाँ पे भाई
काहे के लिए आए हैं? मानव जीवन काहे के लिए मिला? भगवान से मिलने के लिए ना। तो भगवान से मुलाकात तो तभी होगी जब हम उसके नाम का जाप करेंगे, और उसके नाम का जाप नहीं करेंगे तो नहीं होगी। तो नाम जाप करते करते कितने एक से एक बड़े बड़े लोग आप जानते हैं। वाल्मीकि नाम लेते लेते उल्टा नाम जपत जग जाना है ना, वो राम राम कहते कहते मरा मरा कहने लग गए। तो भी मरा मरा को भी भगवान ने स्वीकार किया और उसको इतने बड़े विद्वान बन गए, कवि बन गए। तो वही वाल्मीकि जो है पहला रामायण लिखे, उसके बाद तो सब और अनेक प्रकार के रामायण हैं, बहुत रामायण हैं। रामायण 7 कोटि अपार, 100 करोड़ रामायण है। तो 100 करोड़ में से अपने को 100 करोड़ को नहीं पढ़ना है, अपने को 100 करोड़ में केवल 2 अक्षर को पढ़ना है जो भगवान शंकर अपने पास रखे हैं, है नहीं। रामायण के जब श्लोक को 7 कोटि श्लोक का जब बंटवारा हो रहा था तीनों लोक में, तो भगवान शंकर ने और रचि महेश निज मानस रखा, तो सबसे पहले रचिता तो वही है ना, भगवान शंकर। तो उसने जब बंटवारा किया रामायण का, तो तमाम श्लोक जितने 7 कोटि श्लोक थे वो सबको बांट दिए, एक एक तिहाई सब। और अंत में केवल 2 अक्षर अपने पास रखे हुए। कौन कौन से? रा और मा। भगवान शंकर ने कहा भैया ये 2 अक्षर जो है रा और मा, ये मैं किसी को नहीं दे सकता, ये मेरे पास रहेगा और मैं इसी का जाप निस दिन करता हूँ और इसी का जाप आप लोग भी कीजिए। तो बढ़िया, आप लोग एक नियम बना लीजिए। नियम क्या? वो तो दिन भर जपना ही है। राम 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 बोल के भी जप सकते हैं, मन में भी जप सकते हैं, होठ से भी जप सकते हैं। होठ चलना चाहिए, है कि अंदर अपना सब काम चल रहा है, लेकिन राम राम जब भी रहे अपन। तो इससे बड़ी बदलाव होगी और आप जो चाहते हैं वो सबकी प्राप्ति होगी। मैं आयोजन समिति को आज के सम्मान के लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ और इसी गांव से पैदा हुआ एक बहुत आप ही लोगों के बीच में एक सामान्य आदमी हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो शुरू की है और जो अब चलाई है वो आज तक कायम है। ये देख करके बड़ी खुशी होती है। आप लोग सब सुनने आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आयोजन समिति का धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत आदरणीय भैया श्री, आपने बहुत सालों के बाद हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच आकर के दर्शन दिए और अपने अमृतमय वचनों के द्वारा कुछ ज्ञान की बातें भी बताकर हमारे ग्राम के समस्त ग्रामवासियों को जो यह ज्ञान की बात बताकर हम सबको भाव विभोर किए, उसके लिए हम आयोजक समिति आप के परिवारों का कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। तो लीजिए मैं आपको इसी आदर से सम्मान भवानी
के तट में हो मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैंने तुमको है पार किया, प्रभु तुम मुझको पार करा देना, प्रभु तुम मुझको पार करा देना। दर्जी से न दर्जी कपड़े की सिलाई ले, दर्जी से न दर्जी कपड़े की सिलाई ले, नाई न नाई से बाल की कटाई ले, धोबी न धोबी से कपड़े की धुलाई ले। सुन लो प्रभु रामचंद्र दीन बंधु दीनानाथ, केवट न केवट से नाव की उतराई ले, केवट न केवट से नाव की उतराई ले। इस भाव के साथ जो है मैं पूर्व सरपंच श्री प्रीत देवांगन जी एवं उनके साथ में और सहयोगी आए हुए हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर वीर बजरंगबली का आज जन्म दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन भी ऐसे ही पर्व में रखते हैं। बड़ा संयोग की बात है कि ऐसे परम भक्त परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के जे मानव के लिए एक अच्छा संदेश देने वाले त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी ने जो मानव का लीला करके मानव के लिए आदर्श स्थापित किए। रामायण तो निश्चित तौर पे हम मानव जीवन के लिए एक पाठशाला है, जीवन जीने की कला सिखाती है। जो राम के आदर्श, जो उनकी जीवन चरित्र है, चाहे उसकी त्याग हो, तपस्या हो, चाहे उसकी मर्यादा हो, संस्कार हो, यही रामायण में बताया जाता है और हमको उसी को लेकर के अपने जीवन को सफल बनानी है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, रामायण जो हर घर पढ़ते हैं और राम के आदर्श को अपनाते हैं। राम और रावण, राम तो राम भी रास से स्टार्ट होता है और रावण भी रास से स्टार्ट होता है, लेकिन राम की रास्ता जो है सत्य है और रावण की रास्ता असत्य है की रास्ता है। राम में मुक्ति है, रावण में नरक है। नित रावण में अक्षर को पढ़ के देखिए, रावण, रावण में के रास्ता में चलने से नरक प्राप्ति होगी और राम के रास्ता में चलने से मुक्ति प्राप्त होगी। राम कहने से ही आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है। और कहा भी गया है कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिस पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। ऐसे सुंदर रामायण में है, राम के नाम से ही पत्थर तैरने लग गया और सेतु बंधा गया। तेला हम आप सब देखे हैं, सुनथन रामायण में है नहीं। वैसे ही भगवान रामचंद्र जी के चरण रज से ही पत्थर भी अहिल्या जैसे माता बन गए। अतिक कृपा है तो अतिक बड़े ये आयोजन जो करे हो तो ये तरेज पर करे है नहीं। और हमू तरे पर आप मन आमंत्रित करते हो। चंद्रा में हर एक साल ऐसा आयोजन होते और मोला हर बार सम्मान मिलते और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक ग्राम ला पावन धाम ग्राम चंदना ला जिसमें हमारे भाई साहब नागेश जी संचालन करते थे। बहुत जन से बहुत आत्मीय परिचय है। काबर हमारे भेंडी से काफी करीब से और पड़ोसी गांव है। हर दुख सुख में आना जाना होते और हमला हमेशा याद करते हो। ऐसे धर्म के काम होते रहते। एक लिए मैं चंदा ग्राम के समस्त जन ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आयोजक समिति ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सत्यवान के प्राण बचावत को विष्णु आसन दिपाइएगा, पधारिएगा। धीरे धीरे रंग अभी तो करे मन के ज्यादा है नहीं। और वही सुंदरता होते कहते हमारे गाँव की, जहाँ राम कथा के सत्संग के बाद आते ना तो हमारे दाई माता
बोतल से आकर हवा जथे करते। ये सुंदरता होते हमारे गांव के जे देश में रथा ना बोला माता कहे जाते दाई काबर कहे जाते करे सत्य अलग देश ला माता का हाथ सुने का नहीं कहे जाए। गर्व होते हमला कि जे देश के हम वासी है ना बोला माता कहे जाते। लेकिन वही शर्म के बात घलो है, वही शर्म के बात है कि जे देश ला माता कही के ओकर पूजा करे जाते वही देश में 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए बहू ला जिंदा जला दिए जाते तो सीता स्वयंवर जाई के पहले नारी अहिल्या ललारे दानव कुल के उद्धार करे बड़बतैया जग माए। सीता स्वयंवर जाई के पहले नारी अहिल्या ललारे दानव कुल के उद्धार करे बड़बतैया जग माए। 14 बरस वनवास लगाए मर्यादा तिलक जगा के महावतारा जगाए जी। संसार बड़े सुगिर वाला रे जी ताड़ी काला मारे जी बाली लगा रे संसार बड़े। माटी कहे मोला धीरे धीरे रौद बे कुम्हरा। माटी कहे मोला श्री नगेश्वर सोनकर जी पूर्व जनपद सदस्य, प्रकाश साहू जो कि आयोजक समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और आज हमारे ग्राम पंचायत चंदा के नवनिर्वाचित
सरपंच सम्माननीय जीवनलाल यादव के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं उनसे निवेदन चाहूंगा कि कृपया आए और हमारे अध्यक्ष के स्वागत ग्राम चंदा के भाजपा बूथ अध्यक्ष भूषण लाल साहू, हमारे ग्राम के वर्तमान उप सरपंच श्रीमती रोशनी साहू जो मंच पर विराजमान हैं, हमारे वर्तमान उप सरपंच से निवेदन चाहूंगा कृपया आए और हमारे ग्राम जो यहाँ पर रामचंद्र की एकदम जयकारा बहुत धीरे है। आज समापन अवसर की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जय बजरंग रामायण सम्मेलन के कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय हमारे जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती मीना साहू जी, आप सभापति है सहकारिता उद्योग के, सम्माननीय गांव के प्रथम नागरिक जीवन यादव जी, सम्माननीय डगेश्वर सोनकर जी, सम्माननीय ग्रामीण अध्यक्ष सम्माननीय डेमू भैया जी, सम्माननीय डारेन साहू जी, सम्माननीय उप सरपंच महोदया। रामचरित्र मानस हमार हिंदू संस्कृति के बहुत महाकाव्य है और ये महाकाव्य में एक एक पात्र अनुकरणीय है। चाहे आप राम के पात्र ले लो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता हनुमान और सुग्रीव, एक एक पात्र अनुकरणीय है। एकर ये हमारे मानव समाज के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी है रामचरित्र मानस लिखना गांव गांव गली गली तक के पहुंचे। ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी धरोहर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में देखन कि कितना तकलीफ, कितना दुख, फिर भी वो अपन मर्यादा, भक्ति और समाज कल्याण के लिए काम करे। आज ये आयोजन करत है, आयोजन समिति और गांववासी दानदाता मन ऐसा धर्म मंच ले सजाते। ये धर्म मंच में सजाए पर बहुत मेहनत करे लागते, कई महीना से लगे रहते मंचस्थ मानस मंडली लाए बार ये आयोजन करे बार। हम यहाँ रामायण के आयोजन और प्रसंग सुनथन, हमारे अंदर कई बुराई है, लेकिन यहाँ आप जब आते हो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति और जीवन दर्शन सुने पर तो हमारे अंदर के कोई ना कोई बुराई का त्याग करो, तभी ऐसा आयोजन सिर्फ गांव में देखे मिलते। शहर में तो ऐसे ही कि पड़ोसी का आपसी प्रेम और मित्रता और सद्भाव बने रहते, तो ये ला बना के हम सब ला रखना है। आप सब हमारा बुलाए, इतना अच्छा स्वागत सत्कार करे के लिए पूरा हमारी टीम आपला बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बात समाप्त कर दूं। बोले श्यावर रामचंद्र की। हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे ग्राम चंदा के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति प्रदान किया, इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक परिवार हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब सभापति उद्योग के महोदया श्रीमती मीना डेमू साहू से निवेदन चाहूंगा कि रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। आदर्श पावन ग्राम यहाँ चन्ना आयोजित राम कथा के आज मुख्य अतिथि भैया भाई वीरेंद्र साहू जनपद अध्यक्ष, भैया मन है, दीदी मन है, सीता जैसे माँ बहनी मन है और भैया राम जैसे भैया मन है, मला कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। आज हमारा राम कथा यहाँ आयोजित करत हो, तो हमारा बहुत सारा कैसे पार करना है, तो हमारा तालाब नाला नदी ये सब हम पार कर सकते, लेकिन समुद्र हम पार नहीं कर सकते, तो हमारा पानी जहाज की जरूरत पड़ती। वैसे ही हमारा राम रूपी समुद्र ऐसे हमारा पार करना है कि हमारा ऐसे हमारा जीवन में उतारना है राम कथा और अपन जीवन में उतार के पार करना है। जैसे हिरण्यकश्यप का प्रहलाद ला छोड़ी
प्रहलाद रंगन कर से न छोड़ी और मीराबाई का अपन पूरा परिवार न छोड़ी और बलिहा अपन कुल छोड़ी। ऐसे ऐसे सब हमारे भक्त बना और विभीषण था अपन भाई रावण न छोड़ी। राम के नाम से लेके ऐसे भक्त है जो अपन राम के नाम उद्बोधन की कड़ी को यही समाप्त करते हुए अतिथि उनसे निवेदन चाहूंगा, कृपया आप सब अब इस धर्म मंच से प्रस्थान करेंगे और हरिराम वर्मा 10 रुपये गुप्तदान, 30 रुपये कुमारी तनु वर्मा, 50 रुपये कामाक्षी साहू, लावण्य वर्मा, स्वर्गीय भगोड़ी परिवार की ओर से 50 रुपये परिवार की तरफ से 50 रुपये सुशील साहू, 10 रुपये गुप्तदान, 30 रुपये आनंद साहू। एक श्री हनुमान प्रकटोत्सव के पावन पर्व पर संगीतमय मानस व्याख्यान मेला का यह प्रदेशी आयोजन में सहयोग प्रदान किए और इस कार्य को सफल बनाने में आप लोगों ने धन के साथ साथ तन और मन दे करके इस ज्ञान मंच पर आकर के सभी हमारे आए हुए राम भक्तों मानस पुत्रों के अमृतमय राम कथा सुमधुर संगीत भजन को सुन करके जो है आप अपने आनंद लिए और हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए मैं पुनः एक बार
मानस मंडली की ओर से समस्त ग्राम वासियों को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ।